रामचरितमानस में भरत जी का वनगमन श्री राम जी को मनाने के लिए पंचवटी की तरफ प्रयाण प्रस्थान। अब भरत जी श्रृंगवेरपुर के नजदीक आ रहे हैं। सुन करके कि भरत सेना के साथ दल बल के साथ जंगल को प्रस्थान कर रहे हैं, वन को गमन कर रहे हैं, निषाद राज के गुह के मन में भयंकर आलोड़न हुआ। भयंकर बहुत तरह की शंकाएं प्रारंभ हो गई। वो भी एक क्षेत्र के राजा थे। राजा लोग बहुत तरह के पक्ष विपक्ष सबका ध्यान में रखकर तब कोई बात करते हैं। निषाद राज ने अपने सभी साथियों और सब अनुयायियों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होने के लिए, एकदम चुस्त हो जाने के लिए, राम जी के विरोधी का प्रतिरोध करने के लिए कटिबद्ध, मर मिटने के लिए तैयार होने को कह दिया।
और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए रणभेरी भी बजाने की आज्ञा दे दी। ऐसे ही समय हठात उनको राजोचित बातें याद हो गई कि नहीं, सहसा विदधित क्रिया कोई चीज जल्दी से नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या होने वाला है, क्या उद्देश्य है। अपने मनगढ़ंत शंका करके भरत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हो सकता है कि अनुकूल अवसर भी प्रतिकूल में बदल जाए। इसलिए भरत का क्या मंतव्य है ऐसा जान लेना अच्छा है। उसी समय एक बूढ़े वृद्ध उनके ही अनुचर को बाईं तरफ छींक हुआ, इसलिए वो भी सगुन विचार करके बोलते हैं, युद्ध करने में यहाँ लाभ नहीं, हानि है। यहाँ वार्ता विपरीत है। ये लगता है भरत राम जी से शत्रुता करने नहीं जा रहे हैं, उनको समूल नष्ट करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि कुछ मेल मिलाप करने जा रहे हैं। इसलिए ये सब सुझाव सुनकर वह निषाद राजगुरु अकेले सबको भेंट की सामग्री इकट्ठा करने को बोलकर अकेले चल देते हैं। साथ में भेंट की कुछ सामग्रियां भी ले जाते हैं। ऐसे ही समय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े का संग जब होता है तो छोटे को भी बड़प्पन मिल जाता है। उदाहरण की कर्मनाशा जिसमें स्नान करने से प्रचलन है, शुभ कर्म का नाश हो जाता है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश हो जाए तो अहोभाग्य है। लेकिन कर्मनाशा खराब सेंस में यदि बोले तो शुभ कर्मों का नाश कर देती है। लेकिन वही कर्मनाशा जब सुरसरी गंगा जी में मिल जाती है तब उनका जल सभी लोग सिर उठारे करते हैं। फिर अपवित्र वो शंका वो भय नहीं रह जाता है। ऐसे ही राम जी का उल्टा नाम जप करके ही वाल्मीकि जगत प्रसिद्ध हो गए। कोई अक्षर जो राम शब्द में है उसको उल्टा कर देने से भी उस अक्षर की मर्यादा कम नहीं हुई, बल्कि वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए और सबके पूज्य हो गए। यही प्रसंग चल रहा है। स्वपच सबर खस जनम जड़ पावर तोल किरात, राम कहत पावन परमा होत भुवन विख्यात। वो स्वामी जी कहते हैं मूर्ख, पामक, चांडाल, सबर, खस, जमन, तोल, किरात सभी जो राम नाम कहते हैं परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचीज जुग जुग चली आई, कई न दिन्नी रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहानी, सुनि मुनि अवध लोग सुख लहानी। कहते हैं इसमें आश्चर्य की बात क्या है, जो युवांतर से यह रीति चली आ रही है। रघुवीर जी ने किसको सम्मान नहीं दिया, किसको बड़प्पन नहीं दिया। इसी प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुन करके अयोध्या के लोग सुखी हो रहे हैं। राम सखाहि मिली भरत सप्रेमा, ऊंची कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शीलु सनेहु, भाव साधते ही समय विदेहु।
भरत जी ने लक्ष्मण के समान निषाद राजगुरु को गले से लगाया और उनसे मिल करके प्रेम पूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा। भरत जी की दीनहीन दशा को देखकर राम जी का अनुयायी अनुगामी जानकर निषाद राजगुरु को मानो विदेहावस्था प्राप्त हो गई। वो देह की शुद्ध बुद्ध भूल गए। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा भरतई चितवतई कटक ठाढ़ा। वो संकुचित हो जाते हैं, जिनसे लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, सबको कहकर आए हैं बेटी करने के लिए, उनको टकटकी लगाकर देखते हैं और चित्र लिखित से खड़े हो जाते हैं। उनके दिल में प्रेम पूर्ण आता है। धरि धीरज पद बंदी बहोरी विनय सप्रेम करत कर जोरी। धैर्य धारण करके वो अपने को संभाल कर भरत जी के चरण वंदना करते हैं और विनय करके प्रेम से कहते हैं, कुशल मूल पद पंकज पेखी मैं त्यों काल कुशल निज देखी। अब प्रभु परमानुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे। कहते हैं, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन मुझे हुए। मेरा तो तीनों काल में कुशल हो गया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा परम कल्याण हो गया। समुझ मोरि करे तोति कुलो प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजै रघुवीर पद जग विधि वंचित सोई। वह कहते हैं, हे प्रभु, मुझको देखकर और प्रभु रामचंद्र जी की महिमा को देख सुन करके जिन्होंने मेरे जैसे साधारण तुच्छ निम्न कुलोद्भव पुरुष को इतना बड़प्पन दिया, उनके कारण सभी लोग मुझसे स्नेह करने लगे। ऐसे रघुवीर जी की प्रभाव को जानकर भी जो उनसे चरण कमल में अनुराग की कामना नहीं करता है, उसका जन्म लेना विधाता ने मानो उसको उसका जन्म लेना वृथा कर दिया है, वो ठग दिया है। कपटी कायर कुमति को जाति लोक वेद बाहिर सब भांति। राम किन्नापन जब ही ते भय भूषण तब ही ते। कहते हैं, अपना विशेषण करें, मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ, लोक वेद दोनों से बाहर हूँ। फिर भी जब से राम जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व भर में भूषण हो गया हूँ। देखी प्रीति सुनि विनय सुभाई मिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज का प्रेम राम जी के प्रति देखकर, इन लोगों के प्रति श्रद्धा देखकर शत्रुघ्न जी निषाद राज को गले लगाए। फिर निषाद राज ने सिर हाथ जोड़कर मस्तक नमन करके अपना नाम ले लेकर सभी रानी माताओं को प्रणाम किया। जान लखन समदेहि असीसा जियो सुखी सयलाख बरीसा। निरखि निषाद नगर नर नारी
भय सुखी जन लखन निहारी। वे सभी माताएं निषाद राज को लक्ष्मण जी के समान मान करके आशीर्वाद देती हैं कि 100 लाख वर्ष जियो, सुखी जियो। और उनको देखकर सभी नर नारी मानो लक्ष्मण जी को पा गए हैं, ऐसा परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। कहीं लहे जेहि जीवन लाओ, भेट्यो राम भद्र बरि बाओ। और वे नगर नारी प्रशंसा करते हैं कि निषाद राज धन्य है, इनका जीवन धन्य है, जिनको श्री रामचंद्र जी ने अपने भुजाओं से गले पकड़ करके गले लगाया। सुनि निषाद ने जनि भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले उलेवाई। सबसे नगर निवासियों से अपने भाग्य की सराहना को सुनकर मन ही मन निषाद राज बहुत अति प्रसन्न हुए और सबको लेकर के नगर की ओर चले। सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रूप पाई, घर तरु तर सरबाग बना, पास बनाए निजाय। हम सबको पता है कि निषाद राज भरत जी का भेद लेने के लिए आए थे, इनका मन टटोलने के लिए आए थे। इनके मन के क्या भाव है राम जी के प्रति, क्या राम जी को धरा से विहीन कर देना चाहते हैं या राम जी के प्रति अनुकूल है। इसलिए जगह जगह सबको युद्ध के लिए तैयार करके आए थे और दूर में ही कुछ उनके अपने एजेंट सेवक लोगों को रखे थे। और जैसे ही भरत जी को लेकर चलने लगे, इशारे से उनको बताए कि चलो तुम लोग सब इन सभी के रहने के लिए वास स्थान, उचित वास स्थान तैयार करो। इशारा पाकर वो लोग दौड़े दौड़े नगर में चले आए और युद्ध का जो उपक्रम था उसको निरस्त कराकर स्वागत की तैयारी करने लगे। सिंह बेरपुर भरत दीख जब, ये स्नेह सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागो, जनु तनु धरे विनय अनुरागो। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तो ये याद करके कि भगवान यहाँ एक रात विश्राम किए हैं, प्रेम से उनके अंग राम जी को याद करके शिथिल हो गए और वे निषाद राज के कंधे पर भार देकर धीरे धीरे चलने लगे, मानो प्रेम ही शरीर धारण करके चल रहा हो, राम जी का प्रेम। यही विधि भरत सेन सब संगा, बीत जाय जब पावन गंगा, राम घाट कह किन्ह प्रणाम, भावन मगन मिले जन नाम। सभी इस प्रकार से निषाद राज के साथ जाकर भुवन पावनी माँ गंगा के दर्शन किए और उस घाट पर भी गए जहाँ राम जी स्नान किए थे, जहाँ से प्रस्थान किए थे। उस घाट का नाम राम घाट हो गया और उस घाट को भी प्रणाम करते हैं। अपने प्रियतम के से जुड़ी हुई सभी चीज़ें प्रियवान होती हैं और ये तो नर्तनधारी भगवान ही स्वयं श्री रामचंद्र जी के रूप में आए थे। इसलिए उनसे जड़ित जो कुछ भी वस्तुएं या वृक्ष लताएं सभी उनके
जो प्रेमी जन हैं सबको अनेक सुखद लगती हैं। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करि मज्जन्म गहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। सभी नर नारी माँ गंगा को प्रणाम करते हैं ब्रह्मवारी जान करके। हाँ, नारायण के पद कमल से निकल करके ब्रह्मा गंगा जी का उद्भव हुआ था, इसलिए उनको ब्रह्मवारी जान करके सभी प्रणाम करते हैं और उनसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगते हैं कि उनका राम जी के चरण कमल में अनुराग हो। भरत कहो सुरसरि तव रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरि पानी बर मागम येहु, श्री राम पद सहज सनेहु। भरत जी भी माँ गंगा को प्रणाम करके कहते हैं कि आपका छोटा से छोटा अंश रेणु भी जगत को पवित्र करने के लिए समर्थ है, कामधेनु के समान इच्छित फल देने वाला है। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़कर सिर नवा करके आपसे वंदना करता हूँ कि सीताराम जी के चरण कमल में मेरा सहज स्वाभाविक प्रेम हो। एक विधि मज्जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई, मातु हानि जान सब डेरा चले दवाई। ऐसी प्रार्थना करके भरत जी आदि सभी स्नान करते हैं और उसके बाद सभी माताएं स्नान करती हैं। सबका स्नान करना हो जाने से जहाँ उनके रहने के लिए डेरा गुहकराज ने रचाया था, वहाँ सभी लोग चल पड़े। जहाँ तहाँ लोगन डेरा किन्हा, भरत सोधु सबही कर लिन्हा, सुर सेवा करिया यशु पाई, राम मातु पहिगे दो भाई। जहाँ तहाँ जहाँ सुखमय जगह थी सभी जगह डेरा डाल दिया गया। भरत जी सबका खोज खबर लेकर ब्राह्मण देवता लोगों का ख्याल रखकर उनकी वंदना करके उनके पास जा करके उसके बाद भरत शत्रुघ्न दोनों भाई माताओं के पास जाते हैं। विशेषकर कौशल्या माँ के पास पहले जाते हैं। चरण चाँपी करी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी, भाई सौंपी मातु सेवकाई, अपन सादहि लिन्ह बुलाई। भरत जी शत्रुघ्न जी माँ कौशल्या का चरण दबा करके उनकी सेवा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाकर उनसे विदा लेकर के सभी माताओं की सेवा में शत्रुघ्न जी को रख करके वे निषाद राज को बुलाते हैं। चले सखा कर कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे, पूछत सखहि सुठाऊं दिखाओ, ने पुनयन मन जरनि जुड़ाओ। भरत जी तो राम जी के प्यारे हैं, राम जी से संबंधित सभी कुछ उनके लिए मानो राम के ही दर्शन के बराबर है। इसलिए अब अपनी जिम्मेदारियों को निभा करके निषाद राज को कहते हैं और कहते कहते उनका शरीर प्रेम से शिथिल हो जाता है और कहते हैं, भाई मुझको वो सब स्थान दिखाओ जहाँ राम जी रात को विश्राम किए थे।
जहाँ सिय राम लखन से सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुनि भयो विषादो, तुरत तहाँ लय गयो निषादो। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ राम जी सीता जी के साथ एक रात्रिवास किए थे। ऐसा सुन करके निषाद राज भी विषादग्रस्त हो गए और तुरंत देरी न करके तुरंत ही भरत जी को उस स्थान पर ले गए जहाँ से सुपा पुनीत तर रघुबर किय विश्राम। अति स्नेह सादर भरत किन्हु दंड प्रणाम। जिस पेड़ के नीचे राम जी विश्राम किए थे, भरत जी वहाँ जाकर दंडवत प्रणाम किए, मानो राम जी को ही प्रणाम कर रहे हैं। उस साथरी निहार सुहाई, किन्न प्रणाम प्रदक्षिण जाय। चरण रेख रजाखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाय। वह रास निषाद और लक्ष्मण जी मिलकर जो कुश की सांथरी बनाए थे, जिस पर की सीताराम जी रात को सोए थे श्रृंगवेरपुर में, उसका जो बचा हुआ अंश था, उसको देखकर भरत जी उसकी परिक्रमा की और दंडवत प्रणाम की। और ऐसा करते करते मानो राम जी के प्रति उनका प्रेम उमड़ा। कनक बिंदु धोई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कत सखासन वचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहनों के कपड़ों में लगे हुए थे, वो भी देखे। उनको सीता जी के समान समझकर उन्हें अपने सिर पर रख लिए। उनके नेत्रों में प्रेमांसु भर आए, लेकिन हृदय में ग्लानि से भर गई। वे सखा से सुंदर वाणी में कहने लगे, श्रीयत सीय विरह दुतिहीना, जथावधन नर विदीना। पिता जनक देव पट तर केहि, करतल भोग जोग जग जेहि। ससुर भानु कुल भानु भुआलो, जय सिहाता मरावती पालो। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पतिदेवता सुतीय मनीषीय साथरी देखी, विहरत हृदय हरिहर पविते कठिन विषेकी। कहते हैं सीता जी के विरह से वो स्वर्ण के तारे और जो कुछ भी उनके यहाँ से गिर चुके थे, उनके साड़ी से या गहनों से, वो मानो श्रीहीन हो गए हैं, कांतिहीन हो गए हैं। जैसे अयोध्या के नर नारी शोक के कारण कांतिहीन हो रहे हों। कहते हैं जिनके पिताजी जनक जो योग और भोग दोनों में अद्वितीय हैं, जिनके ससुर सूर्यवंशी राजा दशरथ, जिनके आगे इंद्र भी सिर झुकाते हैं, उनके ऐश्वर्य को देखकर स्वयं ईर्ष्या पोषण करते हैं, जिनके स्वामी प्राणनाथ स्वयं रघुनाथ जी हैं। राम जी के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा ही है।
ऐसे पति को पाकर भी सीता जी उस साथनी पर सोई। उन लोगों ने इतना दुख सहा, ये सब देखकर मेरा पाषाण हृदय फट नहीं जाता, वज्र से भी कठोर है। लान जो लखन लघु लोनी भेला, हाय असहहि न होनी। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मृदु मूरति सुकुमार स्वभाव, तात बाओ तन लागन काओ। ते बन सहई विपति सब भांति, निदरे कोटि पुलिसहि छाती। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न किसी के हुए हैं, न हैं, न होंगे। ऐसे लक्ष्मण जी जो अवध के अनेक प्यारे हैं, दुलारे हैं, सीता और राम जी को भी प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे सब विपत्तियां सह रहे हैं। ऐसा कहकर करके भरत जी कहते हैं, हाय मेरी छाती इतनी कठोर है कि उनकी कष्टों की कल्पना करके फट नहीं जाती। राम जनमी जग किन्हु जागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। रामचंद्र जी ने जन्म लेकर, अवतार लेकर के जगत को प्रकाशित और परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं, सागर हैं। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। सभी पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता सभी को श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही सुख देने वाले हैं। बैरियो राम बड़ाई करहीं, बोलनी मिलनी विनय मन हरहीं। शत्रु लोग ही राम जी की बड़ाई करते हैं, बोलचाल मिलने के ढंग विनय से वे सबके मन को हर लेते हैं। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। करोड़ों सरस्वती अरबों शेष जी भी प्रभु रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती पूरी नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोदन निधान। ते सोवत कुशदासी मही, विधि गति अति बलवान। भरत जी दुख करके कहते हैं, जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के लाभ हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा करके सोते हैं। इसका मतलब विधाता ही की गति बहुत बलवान है। राम सुना दुख कानन काओ, जीवन तरु जिमि जोग वैराओ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोगवनि जननी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंदमूल फल फूल हारी। दीर्घकैकेयी मंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख को नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनको संभाल कर रखते थे। सब माताएं रात दिन उनको ऐसे संभाल कर रखती थी मानो पलक की नेत्रों के पलक के समान। उनका आदर करती थी। वही राम
अब पैदल बिना त्राण के जंगल जंगल घूमते हैं, कंदमूल फल आहार करते हैं। ऐसे कैकेयी को धिक्कार है जो मेरे प्राण प्यारे राम जी को ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में डाल दिया। मैं धिग धिग अघ उदधिय भागी सवोत पाप भयो जेहि लागी। कुल कलंक कर सृजौ विधाता साईं दोह मोहि किन उमाता। कहते हैं मुझ पापों के समुद्र भागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और मुझे ऐसे कुमाता ने मेरी कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समझावन साधु नाथ करिय कतवाली साधु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि यह निर्दोष दोष विधि बामहि। ऐसा सब कह करके भरत जी निषाद राज से अपने दुख, हृदय का दुख उड़ेल रहे थे। ऐसे समय इनकी राम जी के प्रति प्रेम को देख करके निषाद राज कहता है, हे नाथ आप व्यर्थ ही इनके लिए शोक कर रहे हैं, क्योंकि राम जी आपको प्रिय हैं और आप भी राम जी को प्यारे हैं। यह सब कुचक्कर तो विधाता के प्रतिकूल होने के कारण हुआ है, इसमें आप किसी का दोष नहीं है। विधि बाम की करनी कठिन जहि मातु किन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहन रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रेतम कहत हम सहि किए। परिणाम मंगल जानिए अपने आनिए धीरज हुए। ग्वालराज उनको समझाते हुए कहते हैं, प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उनकी मति को फेर दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि निषाद राज मंतव्य करते हैं, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खा करके कहता हूँ कि परिणाम मंगल होगा, यह जानकर अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन चलिय करिय विश्राम यह विचार दृढ़ानि मना। ग्वालराज कहते हैं श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर मन में दृढ़ता लाइए और चलिए अब विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनी उरधरि धीरा बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी चले विलोकनारत भारी। मित्र का वचन सुन करके हृदय में धीरज रख करके राम जी का स्मरण करके भरत जी अपने डेरे की तरफ गए और यह समाचार आकर कि भरत जी जहाँ राम जी सोए थे वहाँ जाकर हो आए हैं।
ऐसा सुनकर सभी ग्रामवासी एक एक करके उठ उठ करके जाने लगे। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि कैकेयी खोरि निकामा, भरी भरी बारी विलोचन लेहि, माम विधातहि दूषण देहि, एक सराहहि भरत सनेहु, को कहन पति निबाहेउ नेहु, निंदहि आपु सराहि निसारहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। सभी लोग जा जा करके जो कुश सांथरी पर राम जी सीता जी सोए थे उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं और मन ही मन कैकेयी को भी खरी खोटी करते हैं, दोष देते हैं और आंखों में जल भर भर करके विधाता को भी कोसते हैं। कोई कोई भरत जी के भाग्य की सराहना करते हैं कि ऐसा राज्य पाकर भी भरत जी कैसे निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, प्यारे और प्रेमी निकले। कोई कोई निषाद दास के प्रेम की सराहना करते हैं, उनके भाग्य की भी सराहना करते हैं। यही विधि राति लोग सब जागा, भावानुसार गुदाना लागा, गुरही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। सभी नगर निवासी इस प्रकार बातचीत करते, सोचते, ऐसे ही सारी रात बीत गई और भोर हो गया। फिर बहुत सारी नौकाएं, नई नई नौकाओं को माताओं को बैठाकर पार किया। दंडचारी भासव पारा, उतरे भरत तब सबहि संभारा। 4 घड़ी में सभी लोग को वक्रराज इतनी नौकाओं का प्रबंध कर दिए कि 4 घड़ी में ही सभी को, सेना सहित सबको गंगा जी के उस पार कर दिए। प्रात क्रिया करि मातु पद बंदी गुरहि शिरुनाई, आगे की निषाद गना दिन्ह्यं कटुक चराई। प्रातः कृत्य आदि करके माताओं और गुरु जी के चरणों की वंदना करके निषाद राज के दिखाए हुए रास्ते पर सेना को चला दिया। यो निषादनाथ अगुआई, मातु पालकी सकल चलाई, साथ बुलाई भाई लघु दिन्ना, विप्रन सहित गमन गुर किन्ना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरस्तरिहि किन्न प्रणाम, सुमेरे लखन सहित सिय राम। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदनंतर भरत जी गंगा जी को प्रणाम करके, लक्ष्मण सहित सीता जी को, राम जी को स्मरण करके भरत जी पैदल ही चल दिए। उनके साथ बिना सवार घोड़े बागडोर बांधे हुए चले जा रहे थे घुड़सवार। कहाँ सुसेवक बारहि बारा, कोय नाथा स्वसवारा। और बार बार उनसे विनती करते हैं, ना आप घोड़े पर सवार होइए। राम पया देहि पाया सिधाए, हम कहाँ रथ गद बाज बनाए। और भरत जी कोसते हुए कहते हैं, राम जी पैदल पैदल चले और मेरे लिए घोड़े हाथी तैयार किए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित समोरा,
सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। भरत जी कहते हैं सेवक का धर्म बहुत कठिन है, सेवा धर्म बहुत कठिन है। राम जी स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। जो सुविधा उनको मिली है उससे कम सुविधा सेवक को मिलनी चाहिए। राम जी जब पैदल गए तो मुझको तो सिर के बल चल कर के जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि विधाता ने सिर को पैर नहीं दिया। भारत की प्रेम मिश्रित वाणी को देखकर और दुखी मन को देख करके सभी सेवक मानो ग्लानि के मारे गल गए। भरत तीसरे पहर कहाँ किन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। प्रेम से उन्मत्त सीताराम जी कहते हुए भरत जी तीसरे प्रहर में प्रयाग में प्रवेश किए। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोसो सकल जैसे, भरत पयादहि आए आजो, भयो दुखित सुनि सकल समाजो। भरत जी सबको आगे चला दिए थे और जानबूझकर पीछे चले कि राम जी जैसे चले थे वैसे ही मैं चलूँगा। सब लोगों को पता ही नहीं था। जब सबको मालूम पड़ा कि भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, सबने देखा उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, वे मानो कमल की कली पर ओस की बूंदों के समान चमक रहे हैं। खबर लेने सब लोग आए, किन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए, सब सीता नीर नहाए, दे दान महेश्वर सम्माने। जब भरत जी को जब पता चल गया कि सभी लोग यहाँ प्रयागराज में आकर स्नान कर चुके, तो त्रिवेणी में जाकर सभी ने माँ गंगा को, माँ यमुना को प्रणाम किया और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। देखत श्यामल धवल हीरो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राजो, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। यमुना जी का जल श्याम और गंगा जी का सफेद, इन लहरों को देख करके भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर तीर्थराज को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है, संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्यागी निज धर्म, आरत कारण करई करम, अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। भरत जी कहते हैं मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, फिर भी अपने धर्म को त्याग करके मैं आपसे अपनी आत्मवाणी कहता हूँ, क्योंकि जो दुखी मनुष्य है कौन सा दुष्कर्म नहीं कर पाता। ऐसा जान करके आप देने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। अर्थन धर्म काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी प्रार्थना करते हैं
कहते हैं मैं अर्थ नहीं चाहता, धर्म भी नहीं चाहता, काम भी नहीं चाहता और निर्वाण माने मोक्ष में भी मेरा रुझान नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म जहाँ जहाँ भी मेरा जन्म हो राम जी के चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक स्वतः प्रेम हो और कोई दूसरा वर्ग नहीं चाहता। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहो गुर साहिब द्रोही। पिता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़त अनुग्रह तोरे। भरत जी प्रार्थना करते हैं स्वयं रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही समझें, स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से दिनों दिन बढ़ता रहे। जलद जन्म भरे सुरति बिसराओ, जाचत जलुप विपाहन डारो। चातक रटनी घटी घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। भरत जी कहते हैं मेघ चाहे जन्म भर चातक की स्तुति भुला दे और जल मांगने पर भी चाहे वज्र और पत्थर भी गिराए, पर चातक की रट घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, यानी उसकी प्रतिष्ठा ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। माने बादल चाहे भले ही ओला बरसाए, पानी न दे, फिर भी चातक जो स्वाति नक्षत्र के बूंद का प्यासा है, उसका स्वाति नक्षत्र के बूंद के पास के लिए प्रेम तो कभी कम नहीं होना चाहिए। उस प्रेम के बढ़ने में ही उसकी भलाई है। कन कहीं बाण चढ़ई जिमि दाहि, तिमि प्रियतम पदनी मणि बाहि। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। भरत जी कहते हैं जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन को सुनकर त्रिवेणी के बीच से एक कोमल वाणी सुनाई दी। तात भरत तुम सब मेरे साधो, राम चरण अनुराग गाधो। वादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राहि को प्रिय नाही। अब असली वाणी प्रयागराज की त्रिवेणी से फूट उठती है और कहती है, हे ताऊ तुम सब विधि साधु, साधु जिसको भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जो तन मन प्राण से भगवान को छोड़कर कुछ नहीं जानता, उसका कोई आश्रय नहीं, भगवान को ही चाहता है सभी प्रकार से, ऐसे लोग को साधु करते हैं। राम चरण अनुराग गाधो। त्रिवेणी कहती है, हे तात भरत तुम सभी प्रकार से साधु हो, भगवान के प्यारे हो। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि ला रहे हो। तुम सब नहीं को प्रिय ना, तुम सब राम ही को प्रिय नाही। तुम्हारे राम, तुम्हारे समान राम जी को और दूसरा त्रिभुवन में कोई ऐसा व्यक्ति देवता या कोई जीव जंतु नहीं है जो कि
तुमसे ज्यादा राम को प्रिय हो। तनुकूल क्यों ही हरस सुनी बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी के शरीर में पुलक हो गया, शरीर रोमांचित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। देवता लोग धन्य धन्य कह करके हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, पैखान सब बटुगृही उदासी, कहीं परस्पर मिल दस पांचा, भरत स्नेहशील सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाई, भरद्वाज मुनि बर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज देखे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले बहुत से वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, उदासी, सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं। वे 10-5 लोग आपस में मिलकर के कहते हैं कि प्रेम जी, भरत जी का प्रेम और शील देखने ही योग्य है, एकदम पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए भरत जी मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के आश्रम में आए। और मुनि को दंडवत प्रणाम किए। जब मुनि ने भरत जी को उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो लगा कि उनका मुक्तिमान सौभाग्य उनके पास आ गया है। धाई उठाई लाई उरलिन्हे, दिन्नि असीस कृतार्थ किन्ने। दौड़ करके उनको उठा करके हृदय में लगा ली और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किए। असुन सिर बैठे, चाप सकुच गृह जम भज बैठे। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब का कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखशील संकोचू। सुनो भरत हम सम सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। भरत के मन में बहुत संकोच है, मुनि जी क्या सोचेंगे, लेकिन मुनि तो अंतर्यामी है, उस त्रिकालदर्शी हैं। वो कहते हैं भरत सुनो, मुझको सभी का खबर मिल गया है। विधाता के कर्म पर किसी का बस नहीं चलता है। तुम गला निजिय जन करहु, समझी मात कर तूती। तात कह की ही दोष नहीं, गई गिरा मति धूती। कहते हैं माता की करतूत को समझकर, उनको याद करके तुम ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का दोष नहीं है, उसकी बुद्धि को सरस्वती जी ने बिगाड़ दी थी। यह कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जस गाई, पाई लोक वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को यह मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गा करके लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। तुम्हारे को
कोई दोष नहीं देगा कि तुम्हारे कारण राम जी को वन जाना हुआ या तुम्हारे माता के कारण हुआ है, क्योंकि सबके बीच में तो सरस्वती जी आकर के सबका मन बिगाड़ दिया, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, वरन लोक और वेद तुम्हारे चरित्र की गुणगान करके तुम्हारे चरित्र को सोच सोच करके बढ़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सब कहई, जे पितु देहि राज सो लहई, राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। भरद्वाज जी कहते हैं यह लोक और वेद दोनों में मान्य है कि पिताजी जिसको राज्य दें वही राज्य पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य दे देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गमन बना मूला, जो सुने सकल विश्व भय शूला, शोभावी बसरानी अयानी, करि कुचाली अंतः पछतानी। राम जी को छोड़कर राजा दशरथ जी बुलाकर उनको राज्य दे देते तो यह सभी तरह से अच्छा था, लेकिन सारे अनर्थ की जड़ तो यह है कि राम जी को वनवास दे दिया गया, जिसको सुनकर के समस्त संसार को पीड़ा हुई। और लेकिन वह राम जी का वनगमन भी भावी बस हुआ है। बेसमझ रानी भावी बस उचाल करके अंत में पश्चाताप कर रही है। तहु तुम्हारा लपा पराधो, कहे शोधम अयान साधो, करते हो राजू तो तुम्हें न दोषो, राम ही हो तो सुनत संतोषो। भरद्वाज जी कहते हैं उसमें भी तुम्हारा तनिक सा भी अपराध कोई कहे तो वह अधम और अज्ञानी और असाधु है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि तुम राज्य भी करते तो भी तुम्हें दोष नहीं होता, यह सुनकर वरन रामचंद्र जी को संतोष ही होता। अब भरत भला तुम्हें उचित मतएहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण स्नेहु। भरद्वाज जी कहते हैं हे भरत, अब तो तुमने बहुत अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था जैसा तुमने किया। रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। संसार में राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही तो मंगलों सभी मंगलों का मूल है। सो तुम्हारा धनु जीवन प्राण, भूरि भाग को तुम्हें समाना। कहते हैं वो रामचंद्र जी के प्रेम में तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण है, तुम्हारे समान बड़भागी भला और कौन हो। यह तुम्हारा आचरण न ताता, दशरथ सुमन राम प्रिय भ्राता। हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम राजा दशरथ जी के पुत्र और रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं, धर्मिष्ठार्यवच्छायद्गादरण्यं, मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधावद्, वन्दे